नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि जो पौधों के जो फल लगते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। ए में है पोमोलॉजी, बी में है इकोलॉजी और सी में है पेडोलॉजी और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए पोमोलॉजी, यानी कि जो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो मिट्टी होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ए में है इकोलॉजी, बी में है पोमोलॉजी, सी में है पेडोलॉजी और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी पेडोलॉजी। जो मिट्टी होती है उसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा मिट्टी कितने टाइप की होती है, तो उसके उन टाइप्स के अलावा जो मिट्टी का अध्ययन किया था उसके बारे में पूछा है, तो इसमें है पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जीव व पर्यावरण के बीच संबंध को क्या कहते हैं। जो हमारे जो आसपास का जो वातावरण होता है उसे तो पर्यावरण कहते हैं, और जो पर्यावरण में जो जीव जंतु रहते हैं और पर्यावरण और उन जीव जंतु के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। तो ए में है पेडोलॉजी, बी में है इकोलॉजी और सी में है पोमोलॉजी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी इकोलॉजी, यानी कि जीव व पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। जो ध्वनि होती है उससे संबंधित जो विज्ञान है उसे क्या कहते हैं। ए में है वनोस्टिक्स और बी में है एपीकल्चर और सी में है साइटोलॉजी और डी में है एपिग्राफी। तो इसका सही आंसर होगा ए वनोस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है एपीकल्चर है। एपीकल्चर किसे कहते हैं, यानी कि एपीकल्चर के अंतर्गत क्या आते हैं। ए में है मधुमक्खियों का अध्ययन, बी में है मच्छर का अध्ययन, सी में है सूअर का अध्ययन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए मधुमक्खियों का अध्ययन, यानी कि एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एपिग्राफी क्या है, यानी कि एपिग्राफी किसे कहते हैं। ए में है कोशिकाओं का अध्ययन, बी में है कोशिका द्रव्य का अध्ययन, सी में है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। वो एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, यानी कि जो शिलालेख होते हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है ग्रह नक्षत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। ग्रह नक्षत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ए में है एस्ट्रोलॉजी, बी में है ऑर्थोपेडिक और सी में है एपिग्राफी और डी में है एस्ट्रोनॉमी। तो इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमी है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी में क्या आता है। ए में है अस्थि उपचार का अध्ययन, बी में है मिट्टी का अध्ययन, सी में है खगोलीय पिंडों का अध्ययन और डी में है मधुमक्खियों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा सी खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और ग्रह नक्षत्र का अध्ययन किया जाता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है। कई बार एग्जामों में पूछते हैं इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है ऑर्थोपेडिक क्या है, यानी कि ऑर्थोपेडिक किसे कहते हैं। ए में है एपिग्राफी, बी में है अस्थि उपचार का अध्ययन और सी में है खगोलीय पिंडों का अध्ययन और डी में है एपिकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा बी अस्थि उपचार का अध्ययन।
जो अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है वो ऑर्थोपेडिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ओलेरी कल्चर है, यानी कि जो ओलेरी कल्चर है उसे क्या कहते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ए में है शैवालों का अध्ययन, बी में है सब्जियों का अध्ययन, और सी में है रेशम कीटों का अध्ययन, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी सब्जियों का अध्ययन, यानी कि जो सब्जियों का अध्ययन किया जाता है वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन है, यानी कि जो जीवों में आनुवांशिक लक्षण है उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। ए में है जेनेटिक्स, बी में है साइकोलॉजी, और सी में है सेरिकल्चर, और डी में है एपीकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा ए जेनेटिक्स, यानी कि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन होता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी है, यानी कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ए में है पुष्पों का अध्ययन, बी में है शैवालों का अध्ययन, और सी में है फलों का अध्ययन, और डी में है पौधों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा बी शैवालों का अध्ययन, यानी कि जो शैवाल होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन करने को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सेरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर किसे कहते हैं। तो ए में है रेशम उत्पादन का अध्ययन, और बी में है शहद उत्पादन का अध्ययन, और सी में है ऊन उत्पादन का अध्ययन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए रेशम उत्पादन का अध्ययन, यानी कि जो रेशम कीट होते हैं उनको पालते हैं, उनको पालने की क्रिया को सेरिकल्चर कहते हैं। तो रेशम कीटों के द्वारा रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ए में है साइकोलॉजी, बी में है साइटोलॉजी, और सी में है जेनेटिक्स, और डी में है सिस्मोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सिस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो मनोविज्ञान होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ए में है साइकोलॉजी, बी में है सिस्मोलॉजी, और डी में है एपीकल्चर, और सी में है एपीकल्चर, और डी में है सेरिकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा साइकोलॉजी। थैंक यू। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।